दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद कंसेप्ट में। दोस्तों जैसा कि हमारे चैनल पे मैथ्स की प्रैक्टिस सेट्स कंटिन्यू चल रही है जो बिहार एसएससी और एसएससी जीडी स्पेशल है। और आज हम मैथ के प्रैक्टिस सेट्स में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो हाल ही की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। अक्सर इसी प्रकार के प्रश्न रिपीट भी होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एक पुलिस अधिकारी एक चोर का पीछा करता है जो उससे 800 मीटर की दूरी पर है। यदि वे क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हैं तो चोर को पकड़ने के लिए पुलिस अधिकारी को कितनी दूर तक दौड़ना होगा। ऑप्शंस दिए हुए हैं। ये प्रश्न भी दोस्तों एसएससी जीडी 2023 में पूछा जा चुका है। तो इसी प्रकार के प्रश्न अक्सर रिपीट होते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे हम इसे आसानी से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि इसमें दिया हुआ है 800 मीटर की दूरी पर है चोर और पुलिस। यहाँ पर पुलिस है ये, और इससे 800 मीटर की दूरी पर यहाँ पर जो है चोर, जो थीफ है। तो 800 मीटर की दूरी पर है पुलिस और चोर। इसमें क्या दिया हुआ है कि पुलिस जो है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पीछा कर रहा है चोर का, और चोर इसकी जो स्पीड है वो कितनी है 7 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है। तो जो डिफरेंस है वो कितना है, डिफरेंस 1 किलोमीटर प्रति घंटा का इसमें डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो इसमें आपका यहाँ से हम टाइम निकाल लेंगे। जो टाइम है वो क्या होता है, जो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, दूरी बराबर चाल गुना समय। तो यहाँ पर 800 मीटर ये डिस्टेंस है और जो टाइम है वो कितना 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर को हम बदल देंगे, 1 किलोमीटर कितना 1000 हो जाएगा, प्रति घंटा 1 घंटा मतलब 60 मिनट। तो ये आपका हो गया 48 मिनट का समय। ठीक है यहाँ से। और हमें पूछ रहा है कि पुलिस अधिकारी को कितनी दूरी तक दौड़ना होगा। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड पुलिस पीछा कर रहा है चोर का, पुलिस की कितनी 8 है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, गुना टाइम कितना हमने निकाला 48 मिनट। तो अब इससे सॉल्व कर लीजिए आप। 8 इंटू किलोमीटर को 1000 और 1 घंटा का 60 मिनट, और इधर 48 मिनट है, मिनट कट गया। ये इसे आप सॉल्व कर लीजिए। 6 8 48, 8 8 64 100। तो 6400 मीटर पुलिस को चोर को पकड़ने में यही 6400 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। तो इस तरह आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, एक गोले की त्रिज्या में 5% की वृद्धि की जाती है तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये आपको निकालना है। तो इसके मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा, एक शॉर्ट ट्रिक्स और एक लॉन्ग से, ताकि आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो इसमें चूँकि एग्जाम में कम समय में होता है इसलिए हम शॉर्ट ट्रिक्स से बनाएंगे। तो आइए देखते हैं पहले से शॉर्ट ट्रिक से हम कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, फिर आपको इसका लॉन्ग ट्रिक भी बताऊँगा। तो आइए देखते हैं शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करें इसे। गोले की त्रिज्या में 5% की वृद्धि होती है। बस इसमें आपको कुछ नहीं करना है, +5 +5 5 गुना 5/100 से आप सॉल्व कर लीजिए। 5 5 10, 5 5 25/100। तो ये कितना हो जाएगा 10 + 0.25 मतलब 10.25%। बस यही आपका आंसर हो गया, ऑप्शन है। इस तरह आप इसे आसानी से बिल्कुल कम समय में निकाल सकते हैं। अब इसी का मैं डिटेल्स ट्रिक आपको बताऊंगा डिटेल्स में, ताकि आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। गोले की त्रिज्या जो दी हुई r, इसमें 5% की कह रहा वृद्धि, तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 4πr²।
तो देखिए इसमें अभी क्या बोला है, गोलिक त्रिज्या में 5% की वृद्धि हो गई, तो जो नई त्रिज्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो r इंटू 105/100 से आप काट लेंगे तो 21r/20 ये आपकी नई त्रिज्या हो जाएगी। कब? 5% की वृद्धि होने के बाद। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा अब, 4πr²। जो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है इसका, ये नया पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगी 4πr²। ये आपका हो गया। अब पहले का था 4πr², तो अब इसी में कितने परसेंट की वृद्धि हुई ये निकालना है आपको। तो ये हो जाएगा 21 का होल स्क्वायर कितना, 441। ये हो जाएगा 400r²। अब हम जो वृद्धि निकालेंगे तो इससे इसको हम माइनस करेंगे, तो ये कितना है, 441r² बट्टा 400 इंटू 4π माइनस 4πr²। अब इसमें से क्या हो जाएगा, 4π कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ बच जाएगा 441r² बट्टा 400 माइनस r²। तो 4π यहाँ से r² भी कॉमन ले लेते हैं तो बच जाएगा 441 बट्टा 400 माइनस 1। इसे आप सॉल्व करेंगे तो 4πr² इंटू 441 में 400 घटेगा बट्टा 400, तो ये हो जाएगा आपका 4πr² इंटू 41 बट्टा 400। अब हमें चूँकि निकालना क्या है, परसेंटेज कितनी वृद्धि होगी, तो हमने माइनस तो कर लिया। ये कितना आ गया, 4πr² इंटू 41 बट्टा 400, और इसको हम डिवाइड कर देंगे, जो हमारा ओरिजिनल था ये 4πr² से। तो यहाँ से 4πr² कट गया। अब इंटू 100 करेंगे प्रतिशत के लिए, तो ये कट जाएगा, बचेगा आपका कितना, 41/40। इससे आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 10.25% की कुल वृद्धि यही हुई आपकी। तो इस तरह आप डिटेल्स में इस तरह बना सकते हैं। हालांकि आपको शॉर्ट ट्रिक से मैंने बता ही दिया है, कम समय में इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल था तो नई त्रिज्या बढ़ने के बाद निकाला, फिर दोनों का माइनस करके ये कर दिया परसेंटेज वृद्धि कितनी परसेंट निकला। दोस्तों अगला प्रश्न है, वर्तमान जन्म दर प्रति 10,450 दी हुई है, जबकि उसके संगत मृत्यु दर जो है वो प्रति 10,000 में 120 है। प्रतिशत में जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में शुद्ध समवृद्धि दर आपको ज्ञात करना है कि एक्चुअल में क्या है। ऑप्शन दिए हुए हैं आपके। ये प्रश्न भी GD 2023 में पूछा जा चुका है। तो आइए देखते हैं कैसे हम कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें प्रति 10,000 दिया हुआ है, 450 है और मृत्यु दर 120 है, तो दोनों का हम क्या अंतर लेंगे, 450 में 120 हम घटा देंगे, कितना बचा, 330। अब चूँकि प्रति 10,000 दिया है तो जो शुद्ध जो वृद्धि होगी परसेंटेज में वो कितनी होगी, 330 बट्टा प्रति 10,000 है, तो 10,000 गुना 100 करेंगे प्रतिशत के लिए। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, 33/10 आया, 33/10 मतलब 3.3%। यही आपका सही उत्तर है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। तो इस तरह से आसानी सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, 5/16 ऑफ 7/8 इंटू 6 प्लस 15 - 10। ये इक्वेशन है, इसका आपका सरलीकृत मान निकालना है, क्या होगा। ये प्रश्न भी SSC GD 2023 में पूछा जा चुका है। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। ये 5/16 ऑफ दिया हुआ है, गुना कर देंगे, 7/8 गुना 6 प्लस 15 - 10। तो ये क्या हो गया, 2 3 6 2 चौके 8 कट जाएगा, गुना कर देंगे, 7 21 25, 105/16 चौके 64, 15 में 10 गया, 5 बचा। अब इसे सॉल्व कर लीजिए आप, 64 105 प्लस 320, तो ये हो गया आपका 5 और 2 3 1 4 425/64।
64। तो ये आपका आंसर हो गया, ऑप्शन सी आपका सही आंसर। दोस्तों अगला प्रश्न है, यदि a बाई बी प्लस बी बाई ए बराबर 2 है दिया हुआ है, तो a माइनस बी का मान आपको ज्ञात करना है। ऑप्शन है 2, -1, 0 और 1। ये प्रश्न भी SSC CHSL 2015 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आइए देखते हैं इसे कैसे आसानी से कम समय में से सॉल्व कर सकते हैं। दिया हुआ है a बाई बी प्लस बी बाई ए बराबर 2। हमें मान निकालना है a माइनस बी का। तो हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुटिंग से इसे हम आसानी से बना सकते हैं। हमें कुछ ऐसा मान ढूंढना है जिससे इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए और फिर हम आसानी से a माइनस बी का मान निकाल सकते हैं। तो इसमें दोस्तों अगर हम a का मान 1 ले लें और b का मान भी 1 ले लें तो क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस 1/1 बराबर 1 1 2 ही हो जाएगा। मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब a का मान 1 और b का मान 1 जो हमने लिया हुआ सही है। तो बस इक्वेशन सेटिस्फाई। तो a माइनस बी, a का मान 1, b का 1 प्लस माइनस कट गया 0। यही आपका आंसर हो गया। इस तरह आप कैसे सेकंड्स में इसका आंसर निकाल सकते हैं। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 2028 है, उनका मास और महत्तम समापवर्तक 13 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है ऐसे युग्मों की संख्या क्या है, 1 2 3 4 ऐसे कितने युग्म हैं। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है। SSC PO 2003, CGL 2002, 4 अक्सर इस प्रकार के प्रश्न रिपीट होते हैं। तो आइए देखते हैं हम इसे कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, इनका मौसा 13 है। मौसा कितना दिया हुआ है, 13। तो इनका गुणनफल कर लेते हैं। 13x इंटू 13 बाई 2 संख्याएँ हैं, 2028 दिया हुआ है। तो यहाँ से XY जो हम निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, 2028 बाई 13 गुना 13। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसे आप सॉल्व करते हैं, 13 से कट जाएगा, 13 का 13 हो गया। फिर ये किस में जाएगा, 13 पच्चे 65, 13 छः 78, फिर 13 से कटेगा, 13 का 13, 13 दूना 26, 12। मतलब जो XY जो आ गया वो कितना है, 12। तो अब इसमें पूछ रहा है ऐसे युग्मों की संख्या कितनी है। तो इसमें या तो हम कर सकते हैं 1 और 12, या एक हो जाएगा इसमें 3 और 4। ऐसे दो ही युग्म बनेंगे। जो 12 का मल्टी वही तो होगा, 1 गुना 12 12 हो जाएगा और 3 चौके 12। तो इसमें ऐसे दो युग्म बन गए, 1 12 और 3 4। तो टोटल आंसर इसका ही हो जाएगा, दो युग्म ऐसे हैं जो बन पाएंगे। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। दोस्तों अगला प्रश्न है, 1 घंटे में A 5 कुर्सियाँ पेंट कर सकता है और B 3 कुर्सियाँ पेंट कर सकता है 1 घंटे में। दोनों का अलग अलग दिया हुआ है क्षमता। इसमें पूछ रहा है निर्धारित कीजिए कि जब वे एक साथ मिलकर काम करेंगे तो उन्हें 40 कुर्सियाँ को पेंट करने में कितना समय लगेगा। 10 घंटे, 5 घंटे, 12 घंटे या 8 घंटे। ये प्रश्न भी SSC GD 2023 में पूछा जा चुका है। तो आइए देखते हैं इसे हम कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें A जो है वो 5 कुर्सियाँ पेंट कर सकता है और B कर सकता है 3 1 घंटे में। तो दोनों जब मिलकर करेंगे तो कितनी, 1 घंटे में 8 कुर्सियाँ पेंट कर लेंगे, 8 कुर्सियाँ। तो 40 कुर्सियों को पेंट करने में कितना समय लगेगा। तो जो समय लगेगा वो 40 से हम डिवाइड कर देंगे 8 से, तो कितने, ये 5 घंटे लगेंगे। दोनों जब मिलकर काम करेंगे तो 5 घंटे में ये 40 कुर्सियाँ पेंट कर देंगे। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। तो इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, 14 + 6 √5 इसका वर्गमूल क्या है पूछ रहा है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है। SSC 2006, 2011, CPO 2007 कई बार पूछा जा चुका है। तो आइए देखते हैं इसे हम कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें 14 प्लस जो है इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 14 + 6 √5 इसी का वर्गमूल हमें निकालना है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। 14 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 + 5 14 हो गया।
प्लस 6√5 पहले से है, इसी का हमें वर्गमूल निकालना है। अब इसमें हम क्या करेंगे, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, 3 3 9, प्लस 5 को हम लिख सकते हैं √5 का होल स्क्वायर। जब √5 को आप गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बार √5 5 ही आएगा, प्लस 6√5 को हम क्या लिखेंगे, 2 3 इंटू √5। तो अब देखिए ये फॉर्मूला हो गया, a² प्लस b² प्लस 2ab, 2 3 6 √5 आ जाएगा, और 9 5 14 यही है। तो ये क्या बन जाएगा, ये फॉर्मूला हो गया आपका, जो मैंने आपको अलजेब्रा के वीडियो में डिटेल्स में पढ़ाया था। अगर आप नहीं देखे हैं तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो इसमें a 3 हो गया, b क्या हो गया, √5, तो 3 प्लस √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और वर्गमूल पहले से है, तो फाइनली इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 प्लस √5। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा, √14 प्लस 6√5 का वर्गमूल 3 प्लस √5। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। तो इस तरह आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, एक चोर 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ना शुरू करता है। 12 सेकंड दौड़ने के बाद पुलिसकर्मी उसी दिशा में 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चोर को पकड़ने के लिए दौड़ना शुरू कर देता है। तो पुलिसकर्मी को चोर को पकड़ने के लिए कितने मीटर तक दौड़ना होगा। ये प्रश्न भी SSC GD 2023 में पूछा जा चुका है। तो ये देखते हैं इसे कैसे आसानी से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि दिया हुआ है 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ना शुरू करता है चोर, और 12 सेकंड तक दौड़ता है, तो ये जो डिस्टेंस कवर करेगा वो कितना हो जाएगा, 15 इंटू 12 180 मीटर स्पीड इंटू टाइम। अब ये जो 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से पुलिसकर्मी अब दौड़ना शुरू करता है, जो पुलिस है वो 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, और ये पुलिस का और ये 15 मीटर प्रति सेकंड है चोर का। तो डिफरेंस कितना है, 5 मीटर प्रति सेकंड का डिफरेंस है स्पीड में। तो स्पीड ये है आपका, और डिस्टेंस कितना है 180 मीटर। तो टाइम हम निकालेंगे तो 180 बट ये कितना आ जाएगा, टाइम जो होगा आपका 36 सेकंड का। हमसे पूछा है चोर को पकड़ने के लिए कितने मीटर दौड़ना पड़ेगा, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितना 20 मीटर प्रति सेकंड की दर से चल रहा है, और टाइम कितना 36, तो ये गुना करेंगे 720 मीटर आंसर आपका होगा। चोर को पकड़ने के लिए 720 मीटर दौड़ना पड़ेगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, सोनी ने एक मोबाइल फ़ोन राजू को 10% के लाभ पर बेचा। राजू ने इसे आलोक को 5% की हानि पर बेच दिया, और आलोक ने इसे फिर सोहन को 20% के लाभ पर बेच दिया। यदि सोहन ने इसे 6,270 रुपये में खरीदा तो सोनी के लिए मोबाइल का क्रय मूल्य क्या था। यह प्रश्न भी SSC GD 2023 में पूछा जा चुका है। तो लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं इसे हम कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हमें क्रय मूल्य इसका निकालना है। तो सोनी के लिए मोबाइल का क्रय मूल्य हम मान लेते हैं X था। तो इसने 10% के लाभ पर बेचा, मतलब क्या 110/100 हो जाएगा। फिर 5% की हानि पर इसने बेच दिया तो 95/100, और फिर 20% के लाभ पर बेच दिया तो 120/100 बराबर ये हो गया आपका 6270, जो प्रश्न में दिया हुआ है। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6270, 100 पर जाएगा, ए भी इधर आ जाएगा, बट्टा में जो नीचे है 110, 95 इंटू 120। अब इससे सॉल्व कर लीजिए, 0 0 कट जाएगा आपका, 11 से कटेगा ये, 11 25 55, 11 7 70, और ये हो जाएगा आपका 19 25, 19 दिया 52, 3 चौके 12, 4 5 20, 20 2500। तो बच गया ये आपका 1 2 3 5,000 रुपये, जो क्रय मूल्य आपका 5,000, यही आपका उत्तर हो जाएगा। सोनी के लिए मोबाइल का क्रय मूल्य 5,000 रुपये। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। दोस्तों अगला प्रश्न है,
यदि आप 2500 रुपये में एक जैकेट खरीद रहे हैं और 4500 रुपये में वैसे ही 2 जैकेट खरीद रहे हैं तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक जैकेट का अंकित मूल्य 2500 दिया हुआ है। ये प्रश्न भी SSC GD 2023 में पूछा जा चुका है। तो ये देखते हैं। पहला दिया हुआ है क्या कि 2500 रुपये में एक जैकेट खरीद रहे हैं और अगर आप 2 जैकेट खरीदते हैं तो कितना 4500 रुपये में आपको मिल जाएगा। तो प्रतिशत छूट यही आपको निकालना है और अंकित मूल्य दिया हुआ है 2500। तो जो मार्क्ड प्राइस है वो कितना है 2500 है एक जैकेट का। अगर हम 2 जैकेट खरीदे तो कितना हो जाएगा 2500 गुना 2 मतलब 5000 रुपये में आप 2 जैकेट खरीदेंगे। और यहाँ पर दिया हुआ है 2 जैकेट कितने 4500 में मिल रही है। तो छूट परसेंट यही आपको निकालना है। तो आप डिफरेंस कर दीजिए 5000 में 4500 माइनस डिवाइडेड बाई 100। कितना हो जाएगा ये बचेगा इसमें कितना 500/50 10%। ये आपका सही आंसर है बी। 10% की छूट आपको मिल जाएगी। दोस्तों अगला प्रश्न है यदि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 392 पाई सेंटीमीटर क्यूब है तो उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। आइए देखते हैं। ऊंचाई दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। तो शंकु का जो आयतन होता है शंकु का आयतन ये आपका होता है। तो दोस्तों शंकु का आयतन जो होता है ये 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। ये आपका दिया हुआ है 392 पाई। इसमें से 1/3 पाई r स्क्वायर h 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है 392 पाई। पाई पाई कट जाएगा 3 × 24 तो r स्क्वायर बराबर 392/8। ये आपका 49 r बराबर 7 आपका निकल गया। आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है पाई r l। तो यहाँ जो l है वो तियर्क को चाहिए। तो l बराबर हम निकाल सकते हैं h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। h कितना दिया हुआ है 24 r हमने निकाला अभी 7 तो ये हो जाएगा 625 मतलब 25। तो ये हो गया आपका पाई इंटू r कितना है 24 और l 25। सॉरी इसमें पाई r आपका 7 निकाला है और l कितना निकाला हमने अभी 25। तो ये आपका हो जाएगा 175 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। दोस्तों अगला प्रश्न है x/y और y/z इसके वर्गों का मध्यानुपाती आपको ज्ञात करना है। आइए देखते हैं। x/y इसका वर्ग हो जाएगा ये और y/z इसका वर्ग ये। तो इन दोनों का मध्यानुपाती ज्ञात करना है। अनुपात के समानुपात के अनुपात ये। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। x²/y² बट्टा के ये नीचे आ जाएगा बराबर के बट्टा ये नीचे y² z² ऊपर चला जाएगा। तो ये क्या हो गया y² कट गया आपका। तो ये के और के स्क्वायर हो जाएगा बराबर इधर x²/z² मतलब के बराबर √x²/z² मतलब x/z आ जाएगा आपका। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। दोस्तों अगला प्रश्न है यदि x बराबर -1 हो तो 1/x⁻99 1/x⁻98 1/x97 इस तरह करके आपको इक्वेशन दी हुई है। इसका मान निकालना है। MTS 2013 में पूछा जा चुका है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। x बराबर -1 दिया हम इस सब में -1 रखेंगे तो 1/x का 99 तो यहाँ -1 रखेंगे 1/-1 का 99 प्लस 1/x की जगह बस -1 आपको रख देना है
-1 का 97, -1 का 96, -1 का 95, -1 का 94 प्लस 1/-1 और -1 ये दिया हुआ है। इसमें क्या हो जाएगा, -1 ये क्या है आपका ऑड है तो -1 ही हो जाएगा, इवन है तो प्लस आएगा। बस आपको वही प्लस माइनस का ध्यान रखना है। ये -1 आ जाएगा, फिर ये +1 आ जाएगा, फिर ये -1 आ जाएगा, फिर ये +1 आ जाएगा, फिर ये -1 और -1 दिया हुआ है तो माइनस प्लस कट गया, माइनस प्लस कट गया, माइनस प्लस कट गया, बच गया -1, -2। तो ये आपका उत्तर है। दोस्तों अगला प्रश्न है, यदि x² + y² + 1 बराबर 2x हो तो आपसे पूछ रहा है x³ + y के पावर 5 का मान क्या होगा। ये प्रश्न भी SSC CGL Tier 1 2014 में पूछा जा चुका। तो इस तरह के प्रश्न को कैसे हम आसानी से वैल्यू पुटिंग से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं वो हम देखते हैं। दिया हुआ है x² + y² + 1 बराबर 2x। आपको सबसे पहले इक्वेशन सेटिस्फाई करना है इसमें। तो हम मान लेते हैं कि x बराबर 1 और y बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, y का मान 0 प्लस 1 बराबर 2 इंटू एक्स का मान 1। तो ये 1 + 1 बराबर 2 इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब x के बराबर 1 और y बराबर 0 ये सही मान है। तो हमें निकालना क्या है, x³ + y का 5। तो x की वैल्यू 1, 1 का क्यू, y का 0 का 5 मतलब 1 + 1 बराबर 1 आपका सही उत्तर है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। तो इस तरह आप इसे आसानी से कम समय में वैल्यू पुटिंग से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर समझ में आ गए होंगे। फिर भी यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।